टोलक यही है, गाड़ी भी नहीं है, ठीक है। आप आगे मिलेंगे। अभी हमारा बॉर्डर में चेकिंग हुआ। अभी फिलहाल हम नेपाल में हैं। वो देखो मेसी आई हॉस्पिटल। वो लड़का जो कल भी दब हो गया, बोला नहीं तेरे गाड़ी भी नहीं जाए। नमस्ते एवरीवन, फिर से स्वागत है आपको मेरे एक नए वीडियो में। अभी फिलहाल मैं हूँ नेपाल में। मैं नेपाल क्यों आया हूँ और कैसे आया हूँ, ये सब डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, शाम के 7:30 हमारी बस आ गई थी। उसे देखते ही एक अजीब सा सुकून मिला था और फिर हम बस में चढ़ गए, अपनी सीट ले ली। बस ने धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़ी और जर्नी शुरू हो गई। मंगलदई से बरपेटा तक का डिस्टेंस कवर ही हुआ था। तभी बस एक जगह रुकी। पैसेंजर्स को डिनर का ब्रेक मिला। सब लोग नीचे उतरकर ढाबे पर खाने लगे। थोड़ी देर बाद सब वापस बस में चढ़ गए। रात भर बस चलती रही और सुबह तक हम वेस्ट बंगाल पहुंच गए थे। तो फ्रेंड्स, मैं आसाम से रात भर नाइट सुपर से ट्रेवल करके अभी सिलीगुड़ी बस स्टेशन पहुंचा हूं। काफ़ी लंबा सफ़र था, लेकिन अब मुझे नेपाल बॉर्डर के लिए निकलना है। बस स्टेशन से बाहर निकला तो बॉर्डर के लिए ऑलरेडी काफ़ी सारी गाड़ियां मिल गई। एक गाड़ी फिक्स की और आगे जाके सीट ले ली। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप आगे मिलेंगे। हमने तो पहले बोला, इसलिए उधर से आप उधर से। वाला ये है। हाँ, यहाँ लेडीज वाला आप इधर जाइए ना, इसमें क्या तो दोस्तों, सीन ऐसा था कि मैं सीट पे बैठा ही था तो थोड़ी देर बाद एक आंटी आई और वही सीट मांगने लगी। थोड़ा डिस्कशन हुआ, फिर ड्राइवर भैया ने काम ले सब ठीक कर दिया। कल तो असम का आदमी 11 आदमी ऐसे वो मेरे ही गाड़ी में बैठेगा। हम उसको बोला तो मेरे ही गाड़ी में बैठा। वो लड़का जो कल भी दब हो गया, बोला नहीं तेरे गाड़ी भी नहीं जाए। बेचारे को वहां जाके पहुंचा दिया। पहुंचा के वहाँ पर सब दिखा दिया, ये बस में जाइए, यहाँ इधर भी है, यहाँ दिखाना चाहते तो यहाँ भी दिखाइए, वहाँ भी दिखाना चाहते वहाँ दिखाइए। तो भैया ये कह रहे हैं कि असम के एक लड़के को उन्होंने हेल्प किया था। वो भी नेपाल जा रहा था तो उसको अच्छे से नेपाल बॉर्डर तक पहुंचा दिया था भैया ने। और जाते जाते रास्ते में टी गार्डन्स भी दिख रहे थे। देख के एकदम आसाम वाली फील आ रही थी। सेम ग्रीन वाइब, मस्त नज़ारे थे। बॉर्डर के पास पहुंचते ही मैंने अपना आधार कार्ड निकाला। चेकिंग होती है वहाँ, तो आईडी रेडी रखना पड़ता है। बॉर्डर पे वीडियो अलाउड नहीं है, इसीलिए कैमरा बंद कर दिया। थोड़ा चेकिंग हुआ, फिर सिंपल प्रोसेस में सब हो गया। 8 लोग गाइस, अभी हमारा बॉर्डर में चेकिंग हुआ। तो चेकिंग के बाद अभी फिलहाल हम नेपाल में हैं। दोस्तों, अभी हम पहुंच गए मेसी आई हॉस्पिटल। वो देखो, अभी होटल रूम में जाएंगे, थोड़ा फ्रेश होके आपसे मिलेंगे। तो दोस्तों, ये है हमारा होटल रूम का व्यू, बैल्कनी का व्यू। तो ये है बैल्कनी का व्यू। तो दोस्तों, अभी पेट पूजा करके अभी मस्त सो जाएंगे, क्योंकि कल रात को बिल्कुल भी नहीं नींद आया था बस में। तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इसको देखो गाइस, सर्जर ढूंढ रहा है। अनकंफर्टेबल हो रहा है क्या भाई?
শেষ করে ফেলেছিস नहीं तो वो मोबाइल चार्जिंग पे लगा रहा है तो बाद में मिलते हैं थोड़ा अभी सो लेते हैं आज नेपाल में न्यू ईयर का त्यौहार है जैसे आसाम में आज बोहाग बिहू है ना वैसे ही नेपाल में भी आज बैसाख 1 है मतलब इस फेस्टिवल में न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं यहाँ और मेरे तरफ से नेपाल के सभी भाई और बहनों को नया वर्ष का ढेरों शुभकामना और आसाम में सभी को बोहाग बिहू का ढेर सारा शुभकामनाएं बोहाग बिहू সকলো के অলপ জনালো मेरा नेपाल आने का रीज़न है कि मेरी मम्मी का एक आंखों में थोड़ा मतलब बीमारी है तो नेपाल के में से आए हॉस्पिटल तो वहाँ पर हम आए हैं आज दिखाने का मतलब मौका नहीं मिला मतलब आज न्यू ईयर फेस्टिवल है ना इसीलिए मतलब हॉलीडे है आज यहाँ पर तो कल हम डॉक्टर से मिलेंगे तो दोस्तों ये मेरे साथ है मेरे बड़े भैया मतलब मेरे बड़ी मौसी का बेटा अगले दिन डॉक्टर के पास जा रहे थे मन में एक उलझन थी पर सबसे ज्यादा फिक्र थी माँ के लिए एक बात देर से समझ आई जब हम बीमार पड़ते हैं माँ बिना थके हमारा ख्याल रखती है लेकिन जब माँ खुद बीमार होती है तो पूरा घर ही बेजान सा लगता है घर तभी खड़ा लगता है जब माँ ठीक हो उनकी मुस्कान ही घर का सुकून है उनकी सेहत ही हमारी शांति वो हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं बिना कुछ कहे बिना थके पर जब उनकी तबीयत बिगड़ती है तब समझ आता है कि उन्हें भी ज़रूरत है प्यार की परवाह की थोड़ा सा सहारा मिलने की माँ बाप सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होते वो एहसास होते हैं जिनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है